चलो आज जो है हम चल के हाजिरी लगा आते हैं। नहीं, कथा सुनते समय बस एक ही भाव होना चाहिए कि आज जो है मेरे जीवन का यह अंतिम समय चल रहा है। ऐसी मन स्थिति से कथा सुननी चाहिए। और जब हम ऐसी मन स्थिति से कथा सुनेंगे ना, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन के फूल खिलेंगे। कथा को एक ड्यूटी समझ करके नहीं सुनना चाहिए। कथा को जीवन का एक अंतिम क्षण समझ करके बस कथा सुनते समय एक ही मन स्थिति होनी चाहिए कि बस अब मैं मरने वाला ही हूँ। इस मन स्थिति में स्थित होकर के कथा सुननी चाहिए, तब परिवर्तन आएगा। इस बात को हम लोग एक कथा के द्वारा समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है। आप सब लोग जानते हैं, अजामिल पूरा जीवन पाप किया। इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो अजामिल ने न किया हो। अब एक दिन की बात है, उस पाप के फल स्वरूप जीवन के अंत समय में उस अजामिल को लेने के लिए यमराज जी के दूत आए। यमराज जी के दूत उस अजामिल को लेने के लिए आए और जब यमराज जी के दूत उसको नरक में ले जाने के लिए आए, उसी समय अनजाने में अपने पुत्र के बहाने उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया। और उस नाम के प्रभाव से ही अजामिल की रक्षा करने के लिए भगवान के 4 पार्षद आ गए। और उस समय यमराज जी के दूतों में और भगवान के विष्णु दूतों में, इन दोनों के बीच में बहुत लंबी वार्ता हुई। और उस वार्ता में वास्तव में भगवान के करुणा का ही वर्णन था कि भगवान कितने दयालु हैं कि अनजाने में, जिस अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम लिया, उसको अपना ही नाम समझ करके अपने को पुकार रहा है, यह समझ करके भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए 4 पार्षदों को भेज दिया। इस पूरे संवाद में वास्तव में भगवान के करुणा का वर्णन है। अब जब इन दोनों के बीच में यह संवाद चल रही थी, उस समय अजामिल ने इन दोनों की वार्ता को बहुत ध्यान से श्रवण किया और अंत में यमराज जी के दूत नरक लोक में चले गए और भगवान विष्णु के पार्षद बैकुंठ लोक में चले गए। और यह घटना घटने के बाद अजामिल की आंखें खुल गई और वह हरिद्वार में गया, वहाँ पर भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके बैकुंठ में चला गया। इस तरह से भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है। अब जो है इस प्रसंग में एक प्रश्न होता है कि भगवान के पार्षदों ने जो कथा कही, उस कथा को यमराज जी के दूतों ने भी सुना और अजामिल ने भी सुना, दोनों ने ही सुना, लेकिन यमराज के दूतों पर कोई असर नहीं हुआ और अजामिल के ऊपर ऐसा असर हुआ कि वह जो है भजन करके वैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों? कथा दोनों ने ही सुनी, लेकिन अलग अलग फल क्यों हुआ? तब हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि देखिए, यद्यपि दोनों ने ही कथा सुनी, लेकिन दोनों को अलग अलग फल मिला, क्योंकि दोनों ने अलग अलग भाव से सुना। जो यमराज जी के दूत थे, वे लोग ड्यूटी के मूड में सुन रहे थे
कि हमें इस कथा से क्या लेना देना, हम तो बस अपना काम करने के लिए आए हैं। यमराज के दूत इस मूड में सुन रहे थे कि हमें इस कथा से क्या लेना देना, हम तो बस अपना काम करने के लिए आए हैं, इस मूड से सुन रहे थे। लेकिन अजामिल जो है वह इस भाव से सुन रहा था कि मैंने जीवन भर पाप किया, कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, उनकी भक्ति नहीं की, उनके भक्तों की सेवा नहीं किया, लेकिन अब जो है जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है, कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूँ, तो जीवन भर तो पाप किया, कुछ भजन नहीं किया, लेकिन अंतिम क्षण चल रहा है, तो कम से कम अब तो मैं ध्यान से कथा सुन लूं, अब तो मैं ध्यान से सुन लूं। जब अजामिल ने ऐसी मन स्थिति से कथा सुनी ना, तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि जिसका नरक जाना पक्का हो चुका था, वह जो है भगवान के वैकुंठ में चला गया। बस एक ही भाव था कि मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है, इस भाव से कथा सुन रहा था। वास्तव में हमें कथा सुनते समय में भी कथा सुनते समय यही भाव रखना चाहिए कि बस यह मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है। इस मन स्थिति में स्थित होकर कथा सुननी चाहिए। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच है। ऐसा नहीं कि इसकी कल्पना करना है कि जीवन का अंतिम समय चल रहा है, नहीं, ये तो सच है। क्योंकि हम कथा के बाद हम जीवित रहेंगे, इसका क्या भरोसा है। इतिहास में ऐसे कई कई घटनाएं हैं, कई कई ऐसे घटनाएं हैं कि लोग जो है कथा सुनते सुनते मर गए, और कुछ वक्ता भगवान के कथा को बोलते बोलते मर गए। हमारे इस कान में बंगाल के एक बहुत बड़े भक्त हो गए, पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी। वो व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान के पवित्र लीला का वर्णन कर रहे थे, और वर्णन करते करते व्यास पीठ पर ही अपना शरीर छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, हमारे फौरन में एक भक्त हो गए, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी। व्यास पीठ पर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते 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 उन्होंने व्यास पीठ पर ही अपना शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव यह है कि हम कथा के बाद जीवित रहेंगे, इसका क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए यह वास्तव में कल्पना नहीं है, सच है। इसीलिए कथा सुनते समय एक ही मन स्थिति होनी चाहिए कि बस यह मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है। मैंने जीवन भर तो बहुत पाप किया, लेकिन अब इस जीवन के अंतिम समय में तो ध्यान से कथा सुन लो। जब हम इस मन स्थिति से कथा सुनेंगे ना, तो जैसे अजामिल हमेशा हमेशा के लिए भगवान के वैकुंठ में चला गया, वैसे ही ऐसी मन स्थिति से कथा सुनेंगे तो हम लोग भी जीवन के अंत समय में इस नश्वर शरीर और संसार को छोड़ करके भगवान के नित्य वैकुंठ में चले जाएंगे। इसलिए इस भाव से कथा सुननी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुना, परीक्षित महाराज जी जो है वह डर गए कि अरे मेरे कृष्ण तो केवल 6 दिन के हैं, और पूतना इतनी विकराल भयंकर, अब क्या होगा। उस समय सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि परीक्षित, पूतना गोकुल में आ गई तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि राक्षसों का
राक्षसों का प्रभाव तो वहाँ पर चलता है जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता, जहाँ पर भगवान की कथा नहीं होती, जहाँ पर त्रिभुवन पावनी भगवान के चरित्र का गान नहीं होता, वहाँ पर इन राक्षसों का प्रभाव चलता है। न यत्र श्रवणादिनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातो धान्यश्च तत्र ही। राक्षसों का प्रभाव तो वहाँ पर चलता है जहाँ पर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली भगवान के कीर्ति का गान नहीं होता। लेकिन जहाँ पर भगवान के कीर्ति का गान होता है, जहाँ पर जिस घर में, जिस देश में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में भगवान के नाम का कीर्तन होता है, उनकी कथा होती है, वहाँ इन राक्षसों का प्रभाव नहीं चलता है। और ब्रज में तो हमेशा ही भगवान की कथा होते रहती है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, भगवान की कथा तो हमेशा होते ही रहती है। इसीलिए इस पूतना का प्रभाव जो है इस ब्रज में चलने वाला नहीं है। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जिस परिवार में, घर में भगवान की भक्ति होती है, वहाँ पर राक्षसों का प्रभाव नहीं चलता है। वास्तव में यह बात बिल्कुल सत्य है। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, शुभा ग्रहा ये भूत पिशाच युक्ता ब्रह्मा दये देव गणा प्रसन्ना लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठति मंदिरे च गोविंद भक्ति वहताम नराणाम। हमारे पुराणों में लिखा है कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान के पवित्र नाम का जप होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर इन भूत पिशाचों का, राक्षसों का, ग्रहों का कोई जोर नहीं चलता, प्रभाव नहीं चलता। इसीलिए अगर भूत प्रेतों से बचना चाहते हैं या ग्रहों से बचना चाहते हैं, कभी कभी कुछ लोग ग्रह से परेशान होते हैं, इसलिए ग्रहों से बचना चाहते हैं, भूत पिशाचों से बचना चाहते हैं, तो आप सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। जितने भी ग्रह है, भूत है, पिशाच है, सब के सब दूर चले जाएंगे। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के संकटों से बचना है तो भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से जुड़ गया है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार कामदेव जी भगवान शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी ने कामदेव को एक ही आंख से जला करके भस्म कर दिया। और वही शिव जी राम जी के विवाह के समय 15 नेत्रों से, अपलक नेत्रों से भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि शिव जी के 5 सिर हैं और एक सिर में 3 नेत्र हैं। अतः भगवान शिव जी भगवान राम के दुल्हा स्वरूप को 15 नेत्रों से देखे जा रहे थे। और उसी समय कामदेव जो है घोड़ा का स्वरूप धारण करके आया और भगवान राम उसके ऊपर बैठ करके चलने लगे, और वो घोड़ा भगवान को लेकर के चलने लगा। अब जो है शिव जी राम जी को भी देख रहे थे, अपने 15 नेत्रों से राम जी को भी देख रहे थे, और जो कामदेव घोड़ा बन करके आया था उस घोड़े को भी देख रहे थे। उस समय
किसी व्यक्ति ने शिव जी से पूछा कि महाराज, एक दिन तो आपने कामदेव के ऊपर एक ही आंख से देखा तो वह जल करके भस्म हो गया, लेकिन आज जो है आप उसी कामदेव को 15 नेत्रों से देख रहे हो, फिर भी वो नहीं जल रहा है, ऐसा क्यों? उस समय शिव जी ने बहुत सुंदर बात कही कि देखो, जब कामदेव जो है पहली बार मेरे पास आया था ना, तो वह राम जी से नहीं जुड़ा था, इसीलिए वह एक ही आंख से जल करके भस्म हो गया। लेकिन आज जो है मैं उसको 15 नेत्रों से देख रहा हूँ, फिर भी नहीं जल रहा है, क्योंकि आज जो है वह कामदेव मेरे प्रभु राम जी से जुड़ गया है, और जो राम जी से जुड़ गया है ना, उसे मेरी 15 आंख तो दूर की बात रही, पूरी दुनिया की आग भी उसको जला नहीं सकती है। दुनिया की आग भी उसे जला नहीं सकती है। आज वो कामदेव राम जी से जुड़ गया है, राम जी को वहन कर रहा है, राम जी को ढो रहा है, राम जी को लेकर के चल रहा है। कहने का भाव यह है, इस प्रसंग से साबित होता है कि जो भगवान से जुड़ गया है, जो अपने जीवन में भगवान को लेकर के चल रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता। जब शिव जी नहीं मार सकते तो फिर शिव जी के जो भूत पिशाच प्रेत है वो क्या मारेंगे? अगर हम दुनिया के किसी भी संकटों से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से बड़े बड़े संकट जो है टल जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जहाँ पर त्रिभुवन पावनी भगवान की पवित्र कथा होती है, जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है, वहाँ इन राक्षसों का, भूत प्रेतों का कोई प्रभाव नहीं चलता है। इसलिए परीक्षित, पूतना आ तो गई है, पूतना गोकुल में आ तो गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, वह पूतना गोकुल में आई और गोकुल में आकर के उसने अपने माया से एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। सुखदेव गोस्वामी जी उसके रूप का वर्णन करते हैं। वह इतना सुंदर रूप धारण की कि आगे वर्णन है कि जब ब्रजवासियों ने उस पूतना को देखा तो सारे ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा था कि साक्षात श्री लक्ष्मी जी ही हमारे कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई हैं। इतना सुंदर रूप धारण किया। सुखदेव गोस्वामी जी उसके रूप का वर्णन करते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम ब्रीह नितंब अस्तन कृक्ष्र मध्य माम सुवास सम कंपित कर्ण भूषण त्विशोलस लसत कुंतल मंडितानाम तान नाम ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम। उस पूतना ने एक सुंदर गोपी का वेश धारण कर लिया, पाँव में सुंदर पायल धारण कर लिए, कान में सुंदर कुंडल धारण कर लिए और सुंदर बाल सवार लिए, हाथों में सुंदर कंगन धारण कर लिया। इस तरह से उसका अद्भुत सुंदर रूप था और उस रूप से सुगंध आ रहा था। सुखदेव गोस्वामी जी उसके सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। हमारे संत लोग एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, इस प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि देखिए, विरक्त चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी जी पूतना के एक स्त्री के रूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न स्वाभाविक है ना
कि सुखदेव गोस्वामी जितने विरक्त हैं, सन्यासी हैं, तो वे पूतना के रूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सन्यासी के लिए एक स्त्री के रूप का वर्णन करना उचित नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, सन्यासियों के लिए तो बहुत नियम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक सन्यासी को एक काठ की स्त्री को भी लात से भी नहीं मारना चाहिए, उसे इतना सतर्क होना चाहिए। इस बात को सुन करके कभी कभी माता लोग समझते हैं कि यह तो स्त्री के प्रति घृणा हो गई। भागवत में तो स्त्रियों से ये तो घृणा करने की बात लिख दी है। नहीं, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक सन्यासी को स्त्री, काठ से बनी हुई स्त्री को लात से भी नहीं मारना चाहिए, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों से घृणा है, नहीं, स्त्रियों से एक भय है, इसीलिए शास्त्र में मना किया गया। जैसे कहा जाता है कि हमें बिजली को नहीं छूना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बिजली से हमको घृणा है इसलिए कोई व्यक्ति मना कर रहा है। नहीं, बिजली से भय है इसलिए मना किया जा रहा है, मना करते हैं। ऐसा नहीं कि उससे घृणा है इसलिए मना कर रहे हैं, नहीं। वैसे ही शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री का स्पर्श नहीं, एक सन्यासी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि घृणा है इसलिए मना किया जाता है, नहीं, एक भय है इसलिए मना किया जाता है। तो शास्त्र में स्त्री का, एक सन्यासी के लिए एक स्त्री को स्पर्श करना मना है, उसके रूप का वर्णन करना मना है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी क्यों वर्णन कर रहे हैं? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, सुखदेव गोस्वामी जो है त्रिकाल दृष्टा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि यह पूतना जो है भले ही वर्तमान में एक राक्षसी है, लेकिन यह कुछ ही देर के बाद भगवान की मां बनने वाली है। तो जो भगवान की मां बनने वाली है उसकी तो प्रशंसा ही करनी चाहिए ना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी पूतना की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके रूप का वर्णन कर रहे हैं। हमारे संत लोग इस प्रसंग में एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं, एक सिद्धांत की बात बताते हैं कि देखिए, जैसे पूतना जो है भले ही वर्तमान में एक राक्षसी है, लेकिन यह कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर के बाद भगवान की मां बनने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी जी उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भक्त जो है वर्तमान में चाहे जैसा भी हो, यहाँ तक कि वह भगवान का माता और पिता बनने का झूठा नाटक भी कर रहा हो, तो भी उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो है ना, वे इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि वे माता और पिता का झूठा रोल करने वाले, नाटक करने वाले भक्त को भी अपना सच्चा माता पिता बना लेते हैं, जैसे पूतना को। इसीलिए कोई भक्त वर्तमान में चाहे जैसा भी हो, वह भक्ति का नाटक भी क्यों न कर रहा हो, वह प्रशंसा का पात्र है, उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। क्योंकि यह भक्ति मार्ग ऐसा है, यह भक्ति मार्ग ऐसा है कि जीव जो है अगर इस मार्ग पर चल दिया है तो वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हफ्ता, हफ्ता नहीं महीना, महीना नहीं साल के बाद वो जरूर भगवान का प्रिय बनेगा। इसलिए
भक्त कैसा भी हो वह प्रशंसा का ही पात्र है। अगर भक्त चाहे जैसा भी हो, उसमें चाहे कितने भी दुर्गुण हो, वह प्रशंसा का ही पात्र है। जैसे पूतना आज भले ही कैसी भी है, लेकिन वह भविष्य में भगवान की माँ बनने वाली है, तो सूक जी उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। वैसे ही हमको भी यही सोचना चाहिए कि कोई भक्त आज भले ही कैसा है, लेकिन भविष्य में भगवान उसको अपना प्रिय बनाएंगे। यही सोच करके हमें भक्त का आदर देना चाहिए, भक्त को आदर देना चाहिए। भले ही वर्तमान में भक्त चाहे जैसा भी हो, कितने ही दुर्गुण क्यों न हो, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान ही करना चाहिए। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान राम ने बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया, उस समय सुग्रीव जो है भोगों को पा करके भगवान को ही भूल गए। एक दिन भगवान ने लखन जी से कहा कि लखन, मेरा अग्नि बाण लेकर के आओ, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं आज सुग्रीव को मार देता हूँ। लखन जी ने कहा कि भैया ये बात तो मैंने पहले ही आपको बताया था। चलो ठीक है, देर सही, लेकिन आज मार डालिए। उस समय राम जी ने लखन जी से कहा कि लखन, मैं तो उसको भयभीत करने के लिए बात कहा, मुझे मारना तो नहीं है। अतः लखन तुम जाओ और सुग्रीव को बुला करके लेकर आओ, और ध्यान रखना उसे ज़्यादा डराना मत, नहीं तो बहुत डरपोक है, वो कब भाग जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और जीव अगर मुझसे दूर भाग जाए तो उसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए उसे समझा बुझा करके लेकर आओ। लखन जी गए, सुग्रीव को समझा बुझा करके भगवान राम के पास लेकर आए, और भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, मैंने बाली को मार करके तुम्हें राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, और तुम जो है भोगों को पा करके मुझे ही भूल गए। देखिए यह प्रसंग ध्यान से श्रवण करने जैसा है। भगवान राम ने कहा कि तुम मुझे भूल गए। उस समय सुग्रीव ने एक बार भी यह नहीं कहा कि प्रभु मैं आपको भूल गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार भी सुग्रीव ने ऐसा नहीं कहा। उल्टा सुग्रीव जो है भगवान को ही दोषी बताने लगा। सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम नीसी सो जागा, लोभ पास जही गर्न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव ने भगवान को दोषी बताते हुए कहा कि हे प्रभु, काम क्रोध और लोभ इन सभी दुश्मनों से छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और हे नाथ, इन सभी विकारों से कोई भी जीव जो है अपने पुरुषार्थ से नहीं छूट सकता। इन सभी विकारों से तो एकमात्र वही मुक्त हो सकता है जिस पर आप कृपा करें। आप कृपा करें। देखिए सुग्रीव ने जो बात कही ना, सुग्रीव ने जो बात कही उसके पीछे, इसके पीछे उसका भाव यह था कि प्रभु आपकी कृपा से ही कोई व्यक्ति काम आदि दोषों से मुक्त होता है, और मैं मुक्त नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि आपने कृपा ही नहीं की। तो सुग्रीव का भाव ये था कि प्रभु मैं भोगों में फंस गया, इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने मुझ पर कृपा ही नहीं किया।
आपकी गलती है कि आपने मुझ पे कृपा ही नहीं किया। उस समय लखन जी लाल लाल हो गए और लखन जी ने राम जी से कहा कि प्रभु सरकार एक बार इशारा कर दीजिए, आज और अभी इसी समय से मार डालता हूँ, क्योंकि यह एक तो आपको भुला करके इतनी बड़ी गलती किया, भोगों में फंस गया और इस गलती का कारण भी आपको ही बतला रहा है। आप बस इशारा कर दीजिए, इसे अभी मार डालता हूँ। उस समय राम जी ने कहा कि नहीं नहीं लखन। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। लखन इसे मारना नहीं है, क्योंकि यह सुग्रीव जो है मुझको मेरे भरत के समान प्रिय है। उस समय लखन जी ने पूछा कि प्रभु सुग्रीव ने इतना बड़ा गलती किया और उस गलती का कारण भी आपको ही बता रहा है, ऐसे सुग्रीव को आप जीवित क्यों छोड़ रहे हो? राम जी ने बहुत सुंदर बात कही। राम जी ने कहा कि लखन, यह सुग्रीव जो है भले ही वर्तमान में चाहे जैसा भी है, लेकिन यह भविष्य में तुम्हारे जैसे बैरागी भक्त का संग प्राप्त करके भोगों से मुक्त हो जाएगा। और यह भले ही वर्तमान में कैसा भी है, लेकिन यह भविष्य में सीता की खोज में सहायता करेगा, सेतु बंध में सहायता करेगा, रावण से युद्ध होगा उसमें सहायता करेगा। और इस तरह से जब सेतु बंध में, सीता की सहायता में, रावण से युद्ध में हमारी सहायता करेगा, हमारी सेवा करेगा, तो यह धीरे धीरे तुम्हारे दर्शन से और हमारी सेवा करते करते यह सुग्रीव जो है परम पवित्र बन जाएगा, हमारे साकेत धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। इसीलिए हम जो है इसको मारेंगे नहीं। यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन भगवान ने इस प्रसंग में भी यही बात बताया कि भले ही सुग्रीव वर्तमान में कैसा भी है, लेकिन एन केन प्रकार से मेरी शरण में लगा हुआ है, तो आज नहीं तो कल ये निश्चित पवित्र हो जाएगा, मेरे धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। इसीलिए भगवान जो है सुग्रीव को आदर ही दे रहे थे। ठीक भगवान इस प्रसंग से बताया कि जैसे सुग्रीव भले ही कैसा भी था, लेकिन भविष्य में वह सेवा करके शुद्ध होकर के भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बनेगा, तो भगवान उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे। वैसे ही वर्तमान में कोई भक्त चाहे जैसा भी हो, अगर वह तिलक धारण करता है, गले में कंठी धारण करता है, वैष्णव वेशभूषा धारण कर रहा है, भले उसके भीतर हजारों दुर्गुण हैं, लेकिन फिर भी एन केन प्रकार से वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज भले ही कैसा भी है, लेकिन एन केन प्रकार से वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो आज नहीं तो कल वो जरूर पवित्र हो जाएगा और भगवान के पास जाने का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए भक्त कैसा भी हो उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। यहाँ तक कि आज पूतना राक्षसी है, लेकिन कल जो है वह भगवान की माँ बनने वाली है, तो सुखदेव गोस्वामी जी उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। वैसे ही भक्त चाहे आज जैसा भी हो, राक्षस तो नहीं होगा ना, चाहे जैसा भी हो उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। आज जो है सुखदेव गोस्वामी जी दिल खोल करके पूतना की प्रशंसा किए कि अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी पूतना के रूप का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि हे परीक्षित, पूतना गोकुल में पहुंच करके बहुत सुंदर रूप धारण किया और अपने स्तन में कालकुट जहर लगाकर नंद बाबा के महल में घुस गई
और धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ने लगी। उस समय कृष्ण को जैसे ही पता चला कि पूतना आ रही है, उसी समय भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लिया। अब प्रश्न होता है कि पूतना के आगमन पर भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की? तब हमारे संत लोग, हमारे आचार्य लोग इसके 21 कारण बताते हैं, 21 रीजन। लेकिन हम लोग इतने सारे कारणों के ऊपर तो चर्चा नहीं करेंगे, कुछ कारणों के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण, पूतना के आगमन पर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि कृष्ण जो है साक्षात भगवान है, और कोई जीव भगवान के दरबार में जाए, भगवान के घर में जाए, तो भगवान को चाहिए कि दोनों हाथ फैला करके उसका स्वागत करें। लेकिन आज पूतना जो है भगवान के दरबार में गई, भगवान के घर में गई, तो भगवान स्वागत करने की बात तो दूर रही, भगवान आंखें ही बंद कर लिए। ऐसा क्यों? हमारे संत लोग इसका पहला कारण बताते हैं कि देखिए, पूतना के आगमन पर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ने सोचा कि यह पूतना जो है ब्रज के बालकों को मारने के उद्देश्य से आई है। कौन से ब्रज के बालकों को? जो ब्रज के बालक बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, मेरे भक्त बनेंगे, ऐसे भक्तों को मारने के उद्देश्य से यह पूतना ब्रज में आई है। अतः जो पूतना मेरे भक्तों को मारने के उद्देश्य से आई है ना, ऐसी पापनी, ऐसी दुष्टा का मैं मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। यह सोच करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद कर लिया। इस पूतना के आते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि यह पूतना गोकुल में यह निश्चय करके आई थी कि मैं जो है ब्रज के बालकों को मार डालूंगी। उस समय भगवान ने सोचा कि ब्रज के सारे शिशु, सारे बालक जो है आगे चल कर के मेरे सखा बनेंगे, मेरे भक्त बनेंगे, और यह पूतना जो है मेरे भक्तों को मारने के उद्देश्य से आई है। अतः भगवान ने सोचा कि जो पूतना मेरे भक्तों को मारने के उद्देश्य से आई है, ऐसी पापनी का, ऐसी दुष्टा का जो मैं मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। यह सोच करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। मतलब भगवान जो है इस प्रसंग से जगत को यह बताना चाहते हैं कि देखिए, पूतना अभी भगवान के सखाओं का बुरा की नहीं थी, अभी खाली बुरा सोच रही थी कि करना है, तो खाली बुरा सोच ही रही थी, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। मतलब भगवान जो है इस प्रसंग से जगत को यह बताना चाहते हैं कि देखो, इस भौतिक जगत में जो लोग मेरे भक्तों का बुरा करते नहीं हैं, केवल सोचते भी हैं ना, ऐसे पापियों का, ऐसे दुष्ट लोगों का मैं मुंह भी नहीं देखता हूँ। मुंह भी नहीं देखता हूँ। यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई भगवान के भक्तों का बुरा करता है या सोचता भी है, तो भगवान उसको देखना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं।
जैसे भागवत के 10वें स्कंद में कथा है ना कि एक बार श्री ब्रह्मा जी भगवान के सखाओं को चुरा करके ब्रह्मलोक में छिपा दिए, और जब बाद में उनको पता चला कि कृष्ण तो साक्षात भगवान है, उस समय ब्रह्मा जी को अपने गलती पर बहुत पछतावा हुआ और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से भगवान के वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के श्री ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से भगवान के चरणों में हजारों बार दंडवत किया, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़ी बड़ी स्तुतियां किया। परंतु भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के लाख दंडवत करने पर भी, ब्रह्मा जी के लाख प्रार्थना करने पर भी भगवान कृष्ण ने एक बार भी ब्रह्मा जी की ओर नजर भी उठाकर नहीं देखा। महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछ दिया कि गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने इतना प्रणाम किया, प्रार्थना किया, कम से कम भगवान को देखना तो चाहिए, उन्होंने देखा क्यों नहीं? उस समय सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी के लाख प्रार्थना करने पर, लाख दंडवत करने पर भगवान ने देखा तक भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों के साथ बुरा किया था। क्या कि जो भगवान के सखा कृष्ण के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते, ऐसे भक्तों को ब्रह्मा जी ने भगवान से दूर कर दिया था, उनके प्रति अपराध किया था। इसीलिए ब्रह्मा जी के लाख दंडवत करने पर भी, लाख प्रार्थना करने पर भी भगवान ने नजर भी उठा के नहीं देखा, नहीं देखा। इस प्रसंग से, भागवत के इस प्रसंग से ही भगवान ने जगत के लोगों को शिक्षा दिया कि जो लोग मेरे भक्तों को मुझसे दूर करते हैं, जो लोग मेरे भक्तों का बुरा करते हैं या सोचते भी हैं ना, तो मैं जो है उनकी ओर नजर भी उठा के नहीं देखता हूँ। और इतना ही नहीं, जो मेरे भक्तों का बुरा करता है उसकी ओर तो देखते तो है ही नहीं, उसकी बात को भी नहीं सुनते हैं, उसकी बात को भी नहीं सुनते हैं। जैसे दुर्वासा जी, आप सब लोग जानते हैं, भागवत के 9वें स्कंद में दुर्वासा जी का, अम्बरीश और दुर्वासा जी का प्रसंग है। दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज जी के प्रति अपराध किया, और दुर्वासा जी बैकुंठ में भगवान से क्षमा मांगने के लिए गए, और जब दुर्वासा जी भगवान से क्षमा मांग रहे थे, उस समय भगवान ने अपने कान बंद कर लिए। हमारे संतों ने लिखा है, लात हनी भृगु छाती में प्रभु किना सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुंदे कान। एक बार भृगु जी ने भगवान के छाती में लात मार दिया, तो भगवान ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। लेकिन जब दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किया, तो भगवान ने अपने कान ही बंद कर लिए। मतलब भगवान ने बताया कि दुर्वासा जी, जो आप मेरे भक्तों का बुरा किए हो ना, तो मैं जो है आपकी बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ। इस प्रसंग से भी भगवान ने जगत को बतलाया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों का बुरा सोचता है या बुरा करता है, तो मैं न तो उसकी ओर देखता हूँ और न तो उसकी बात ही सुनता हूँ। इसीलिए हमें जो है भगवान के भक्तों का न तो बुरा सोचना चाहिए और न तो करना चाहिए।
नहीं तो हम लोग भी भगवान के करुणा भरी दृष्टि से वंचित रह जाएंगे। हमारी प्रार्थना भगवान के दरबार में नहीं जाएगी, भगवान कान ही बंद कर लेंगे, हमारी ओर भी भगवान नहीं देखेंगे, हमारी बात को ही भगवान नहीं सुनेंगे। इसीलिए भगवान के भक्तों का कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बहुत बुरा परिणाम होता है। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान के भक्तों के प्रति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी भगवान के छोटे से छोटे भक्तों का भी अपराध करता है, तो वह जो है भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाता है। जैसे होलिका, आप सब लोग जानते हैं, भागवत में कथा है कि एक बार हिरण्यकशिपु जो है अपने महल में बड़ी चिंता में बैठा हुआ था। उस समय उसकी बहन होलिका आई, उसके चिंता का कारण पूछा। उस समय हिरण्यकशिपु बोला कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं प्रहलाद को मारने के लिए लाखों प्रयास किया, लेकिन वो मर नहीं रहा है, मर नहीं रहा है। देखो तो कैसा अजीब दशा है कि अमरता का वरदान तो मुझे मिला है, लेकिन असर प्रहलाद के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, मैं क्या करूं। उस समय होलिका ने कहा कि भैया आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आप लकड़ी का ढेर लगवाइए, मैं जो है उस लकड़ी का ढेर लगवाइए और मैं उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और आप बाहर से आग लगा देना, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। उस समय हिरण्यकशिपु ने होलिका से पूछा कि तू जब प्रहलाद को आग में लेकर बैठेगी तो वह तो जल जाएगा, लेकिन तू भी तो जल जाएगी ना। होलिका ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि दुनिया की आग जो है मुझको जला नहीं सकती है। उस समय हिरण्यकशिपु के राज्य में एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया गया। होलिका प्रहलाद महाराज जी को उसमें लेकर बैठ गई और बाहर से आग लगा दिया गया। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं उस समय होलिका की हड्डी हड्डी तक जल गई, लेकिन महाभागवत भक्त प्रहलाद का एक रोआ भी नहीं जला। कितना बड़ा आश्चर्य है ना। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, रावण की सोने की न जलने वाली लंका भी जल गई, लेकिन उस लंका को जलाने वाले हनुमान जी के चमड़े की पूंछ नहीं जली, उस पूंछ का एक रोआ भी नहीं जला। वैसे ही आज जो है होलिका की हड्डी हड्डी जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का एक रोआ भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, क्यों रे प्रहलाद, मेरी बहन की हड्डी हड्डी जल गई, तेरा एक रोआ भी नहीं जला, क्या तू कोई मंत्र जानता है क्या? प्रहलाद महाराज जी ने कहा हाँ। हिरण्यकशिपु ने पूछा कितने अक्षर का है? प्रहलाद महाराज जी ने कहा बस 2 अक्षर का मंत्र है। हे पिताश्री, इस 2 अक्षर के मंत्र जप के प्रभाव से मेरे लिए यह आग भी बर्फ के समान शीतल बन गई, यह धधकती हुई आग भी मेरे लिए शीतल बन गई है। अगर विश्वास नहीं है तो आओ आकर के छू कर देख लो। हिरण्यकशिपु बोला कि अरे मूर्ख, तू मेरी बहन को जला करके अब मुझको भी न्योता दे रहा है हा?
यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग में एक प्रश्न होता है कि देखिए, जब होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था तब वो क्यों जल गई? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, हम लोग जिस आग से भोजन पकाते हैं ना, और जिस आग से मुर्दा को जलाते हैं ना, होलिका को उस आग से बचने का वरदान प्राप्त था। लेकिन होलिका जिस आग में जली वो तो दूसरी ही आग थी। वो कौन सी आग थी? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, हम लोग जिस आग से रोटी पकाते हैं, खाना पकाते हैं, जिस आग से मुर्दा को जलाते हैं, उस आग में होलिका नहीं जली थी। होलिका जो है भगवान राम के क्रोध रूपी आग में जली हुई थी। क्योंकि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। क्योंकि भगवान का नियम है कि अगर उनके प्रति कोई अपराध कर दे तो भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध कर ले तो वह भगवान के क्रोध रूपी आग में जले बिना नहीं रह सकता। इसीलिए हमें जो है भगवान के भक्तों का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो अगर हम भगवान के भक्तों का बुरा सोचेंगे तो भगवान जो है न तो हमारी ओर देखेंगे और न तो हमारी बात को सुनेंगे। इसीलिए इस प्रसंग से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भक्तों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आज जो है पूतना के आगमन पर भगवान ने आंखें बंद कर लिया, क्योंकि जो पूतना मेरे ब्रज के सखाओं को मारने के उद्देश्य से आई है, ऐसे पापनी का तो मैं मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? हमारे संत लोग कहते हैं कि पूतना के आते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं गोकुल में यह सोच करके आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, दूध दही पीऊंगा, लेकिन यह पूतना जो है छठी के दिन ही हलाहल जहर पिलाने के लिए आ गई। उस समय भगवान ने सोचा क्या करें ये कड़वा जहर कौन पिएगा। तब तक विचार आया कि हमारे शिव जी, हमारे भोलेनाथ इसको पीने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। आइए महाराज, आपका फिष्ट आया हुआ है। आपने समुद्र मंथन से निकले हुए जहर को पिया, आज जो है इस पूतना के स्तन का जहर पीजिए। तो ये हो गया दूसरा कारण। अब तीसरा कारण बताते हैं कि पूतना के आते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ने सोचा अगर इस पापनी पूतना को मैं करुणा की दृष्टि से देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, और अगर उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अब भी जल करके भस्म हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। ये हो गया तीसरा कारण। अब हमारे संत लोग चौथा कारण बताते हैं कि पूतना के आते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान के उदर में असंख्य जीव निवास करते हैं, और जब पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई तो भगवान के उदर में स्थित सारे जीव घबरा गए कि कहीं प्रभु इसके हलाहल जहर को पी जाएंगे, फिर तो हम सब लोग पेट में ही मर जाएंगे।
अतः भगवान जो है अपने उदर में स्थित उन जीवों को समझाने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया, आंखें बंद कर लिया। तो ये हो गया चौथा कारण। अब पांचवा कारण बताते हुए हमारे संत लोग कहते हैं कि पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरे पास तो वही आता है जिसके जीवन में बहुत सुकृत होता है, और यह पूतना इस जन्म में तो कोई सुकृत की नहीं है, लेकिन शायद पिछले जन्म में कोई सुकृत किया होगा। यह देखने के लिए, उसके पूर्व जन्म के सुकृत को देखने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। तो ये हो गया पांचवा कारण। अब जो है हमारे संत लोग छठा कारण बताते हैं कि पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ने सोचा कि यह पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपा करके राक्षसी माया से सुंदर रूप धारण करके आई है, और मेरी दृष्टि पड़ते ही इसकी सारी राक्षसी माया खत्म हो जाएगी और इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, और उस असली भयानक रूप को देख करके मेरी मैया डर जाएगी और मेरी अनिष्ट की आशंका से कहीं उसका प्राण न निकल जाए, इसीलिए भगवान ने अपने नेत्र ही बंद कर लिए। इस तरह से भगवान के नेत्र बंद करने का अनेक आचार्य लोग अनेक अनेक भाव बताते हैं, और सब सही है, सारे भाव सही है। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि हे परीक्षित, वह पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई और देखते देखते कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, वह पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई और कृष्ण को गोद में उठा लिया, और वह कृष्ण को समझ नहीं पाई, क्योंकि कृष्ण जो है उस बाल स्वरूप में अपने अनंत ऐश्वर्य को छिपाए हुए थे। जैसे आग जो है कभी कभी अपने को राख की ढेरी में छिपा कर रखता है ना, वैसे ही भगवान जो है अपने बाल स्वरूप में अपने अनंत ऐश्वर्य को छिपाए हुए थे। देखिए भगवान ने सुखदेव गोस्वामी जी ने यह जो आग और राख का उदाहरण दिया ना, उसके पीछे एक रहस्य है, एक भाव है। क्या कि जैसे राख में छिपी हुई आग भले ही आदमी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही छूता है वह जल जाता है, वैसे ही हे परीक्षित, यह पूतना जो है भगवान के बाल स्वरूप में छिपी हुई अनंत ऐश्वर्य को देख नहीं पाई, लेकिन अब भगवान को उठा लिया है गोद में, तो निश्चित ही परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आज जो है पूतना कृष्ण को समझ नहीं पाई। जैसे कोई व्यक्ति कुंडली बना करके बैठे हुए सर्प को रस्सी समझ करके उठा लेता है, वैसे ही पूतना ने कृष्ण को एक साधारण बालक समझ करके उठा लिया। और पूतना कहने लगी, कितना सुंदर लाला है, ऐसा लाला तो हमने जीवन में कभी भी देखा ही नहीं है। इसे देख करके मेरे स्तनों से दूध चू रहा है। अरे लाला, तूने मेरे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया? इस तरह से पूतना कहने लगी। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि पूतना के
इस हाव भाव को देख करके माँ यशोदा को संदेह हो रहा था कि मैं माँ हूं या ये माँ है। यशोदा को लग रहा था कि यह कोई देवी है, यह हमारे बच्चे को गोद में ले लेगी, अपने दूध को पिला देगी तो मेरा बेटा धन्य हो जाएगा। पूतना ऐसा नाटक कर रही थी कि माँ यशोदा को भी कुछ संदेह नहीं हुआ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वह पूतना बाहर से तो लाड़ प्यार का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत क्रूर थी। वह पूतना बाहर से मखमल से बनी हुई म्यान के समान थी। जैसे मखमल से बना हुआ मयान जो है बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भीतर तो तीक्ष्ण धार वाली तलवार होती है ना। ठीक उसी प्रकार पूतना बाहर से तो मखमली मयान के समान लग रही थी, लेकिन भीतर से तो उसका हृदय तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान थी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, वह राक्षसी पूतना उस नंद बाबा के महल में यशोदा और रोहिणी के देखते देखते अपना जहर से भरा हुआ स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। और उस स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा हुआ था, जिसका होठ स्पर्श करते ही आदमी मर जाए, ऐसा जहर लगा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान भी कम नहीं है। भगवान जो है अपने दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिया और भगवान कृष्ण उसके स्तन को पीने लगे। और धीरे धीरे देखते देखते भगवान कृष्ण जो है उस पूतना के प्राण को भी पीने लगे। धीरे धीरे पूतना का हृदय फटने लगा और वह पसीने से लथपथ हो गई और छटपटाने लगी। कृष्ण से कहने लगी, अरे छोड़ सा मुंच। भगवान कृष्ण से कहने लगी, अरे छोड़, चिल्लाने लगी। छुड़ाने का प्रयास भी कर रही थी, परंतु भगवान छोड़ नहीं रहे थे। क्योंकि हमारे कृष्ण जो है ना, हमारे कृष्ण को केवल पकड़ना आता है, कृष्ण छोड़ना तो जानते ही नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान जीव को छोड़ दें तो उसका कल्याण भला कैसे होगा। संत लोग एक कथा कहते हैं कि एक बार भगवान राम के सारे भक्त लोग समुद्र के ऊपर पुल बांध रहे थे और भगवान का नाम लेकर पत्थर पानी में डालते तो पत्थर पानी में तैरने लगते। उस समय राम जी ने सोचा कि मेरे में इतनी शक्ति है, जरा मैं भी तो देखूं। उस समय भगवान राम अपनी सेनाओं से थोड़ी दूरी पर गए और एक पत्थर उठा करके समुद्र में फेंके। उस समय वह पत्थर डूब गया। भगवान राम चारों ओर देख रहे थे, किसी ने देखा तो नहीं। तब तक भगवान ने देखा कि हनुमान जी सब देख रहे हैं। उस समय राम जी ने कहा कि देखो पवन पुत्र, आप जो है यह बात किसी को बताना मत। उस समय हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उस समय राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, सारी सेना समुद्र के ऊपर पत्थर फेंक रही है तो वह पत्थर तैर रहा है, लेकिन मैंने पत्थर को फेंका तो वह डूब क्यों डूब गया। उस समय हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ करके बोले कि प्रभु आप जो है जिसको छोड़ दें वो भला तैर कैसे सकता है, वो तो डूब ही जाएगा ना।
आप जो है किसी को फेंक दें, आप किसी को छोड़ दें तो भला कैसे तैर सकता है? वो तो भवसागर में डूब ही जाएगा ना। कहने का भाव यह है कि जैसे भगवान पत्थर को छोड़ दिए तो डूब गया, वैसे ही भगवान जीव को छोड़ दे तो डूब जाएगा। इसीलिए भगवान जो है पूतना के बार बार कहने पर, पूतना के बार बार प्रयास करने पर भी भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं। पूतना चिल्ला रही है कि छोड़ छोड़ छोड़, भगवान नहीं छोड़ रहे थे। भगवान ने कहा कि तू आज जो है, तू मेरी नकली माँ बन करके आई है ना, तो आज जो है मैं तुझे असली माँ बना के ही रहूंगा। पूतना पैर पटक पटक करके रोने लगी। उस समय उसका हृदय फटने लगा, वह पसीने से लथपथ हो गई, छटपटाने लगी और देखते देखते उस पूतना का असली रूप प्रकट हो गया। वह चिल्लाते चिल्लाते आकाश में उड़ने लगी। कृष्ण उसके स्तन को पकड़े हुए थे और धीरे धीरे भगवान कृष्ण जो है उस पूतना के दूध पीते पीते, उसके जहर पीते पीते भगवान कृष्ण उस पूतना के प्राण को ही पी गए। अंत में पूतना का मुंह फट गया, उसके बाल बिखर गए, उसके हाथ पांव फैल गए और अंतिम बार उस पूतना ने जोर से चिल्लाया और इतना जोर से चिल्लाई कि उसके आवाज से पर्वतों सहित ये पूरी पृथ्वी कांपने लगी। पाताल सहित सारे लोग उसकी आवाज को सुन करके कांपने लगे। उसके आवाज को सुन करके ब्रजवासियों को ऐसे लगा जैसे सिर पर वज्रपात हो गया हो। कुछ ब्रजवासी बेहोश हो गए और अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अंत में उस पूतना का 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर जो है कंस के बगीचे में गिरा और गिरते गिरते कंस का पूरा बगीचा जो है उस पूतना ने त्रिफला चूर्ण की तरह पीस दिया। उसके गिरने से कंस का पूरा बगीचा जो है त्रिफला चूर्ण की तरह पीस गया, आटे की तरह पीस गया। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए जो दुष्ट होते हैं ना, वे लोग जीवित रहते हैं तब तो हानि पहुंचाते ही हैं, वो मरने के बाद भी नुकसान पहुंचाते हैं। जीते जी तो नुकसान करते ही हैं, मरने के बाद भी नुकसान करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात है कि देखिए भगवान ने इस भूमंडल पर एक बार राम का अवतार लिया और रामावतार में भी भगवान राम ने सबसे पहले किसी राक्षस को नहीं मारा, राक्षस को जन्म देने वाली राक्षसी ताड़का को मारा। और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले किसी राक्षस को नहीं मारा, राक्षस को जन्म देने वाली राक्षसी पूतना को मारा। मतलब भगवान ने इस जगत में अपने प्रथम लीला से जगत को शिक्षा दिया कि देखो जैसे भगवान ने सर्वप्रथम किसी राक्षस को नहीं मारा, राक्षस को जन्म देने वाली राक्षसी को ही मार दिया। भगवान ने इस लीला से जगत को शिक्षा दिया कि हमें भी केवल पापों को नहीं धोते रहना है, पापों का जहां से जन्म होता है उस पाप वृत्ति को ही मारना चाहिए। जैसे भगवान ने राक्षस को नहीं मारा, राक्षसों का जहां से जन्म होता है उस राक्षसी को मूल को ही मार दिया। वैसे ही हमें केवल पापों को नहीं मारना है, पापों का जहां से जन्म होता है उस पाप के मूल पाप वृत्ति को ही मारना चाहिए।
केवल पापों को ही नहीं धोते रहना चाहिए, पाप के मूल पाप वृत्ति को ही मारना चाहिए। फिर आगे जो है, अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए वह पूतना जो है कंस के बगीचे में कैसे गिरी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर के वृत्रासुर पृथ्वी पर गिरे ना, वैसे ही भगवान के होठों के स्पर्श से घायल होकर के पूतना ब्रज में गिरी। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी यह जो वृत्रासुर और इंद्र का उदाहरण दे रहे हैं, उसके पीछे उनका एक भाव है। क्या भाव है कि जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर के वृत्रासुर पृथ्वी पर गिरे और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम में चले गए, ठीक उसी प्रकार भगवान के होठों के स्पर्श से घायल होकर पूतना ब्रज में गिरी और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के गोलोक धाम में चली गई। भगवान ने उसको अपनी माता का गति प्रदान किया, माता का गति प्रदान किया। अब जो है सारे ब्रजवासी होश में आए और कृष्ण को, उस पूतना के शरीर पर से कृष्ण को उठा कर लाए और उनको गोमूत्र से स्नान कराए और गौ माता के पूंछ से स्पर्श कराए और गोबर से उनका तिलक किए। और अंत में सारी गोपियां भगवान के नाम से भगवान की रक्षा करती हैं। गोपियों को डर लग रहा था कहीं उस राक्षसी ने हमारे कृष्ण के शरीर पर कहीं अंगुली तो नहीं लगा दिया है, नाखून तो नहीं लगा दिया है ना, जिससे कृष्ण के शरीर में जहर पहुंच गया हो। इसीलिए उनके जहर को दूर करने के लिए और उनके सारे अंगों की रक्षा करने के लिए गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की कि कृष्ण के भुजाओं की रक्षा भगवान का यह नाम करे, कृष्ण के पाँवों की रक्षा भगवान का यह नाम करे। इस तरह से गोपियों ने भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की। मतलब हमारे संत लोग कहते हैं कि जगत की रक्षा तो भगवान करते हैं, परंतु भगवान की रक्षा भगवान का नाम करता है। मतलब भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। और बात भी सही है, रामायण में जब भगवान राम को समुद्र पार करना हुआ तो साक्षात राम जी उस समुद्र के ऊपर पुल बांध करके पार हुए। लेकिन राम जी से पहले सीता खोज के समय उसी समुद्र को हनुमान जी भगवान का नाम लेकर के पार हो गए। प्रभु मुद्रिका मुख मेली माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। स्वयं भगवान राम को समुद्र पार करना हुआ, तो पुल बांध करके पार होना पड़ा। लेकिन उसी समुद्र को हनुमान जी प्रभु का नाम लेकर के पार हो गए। मतलब भगवान से ही बढ़ करके भगवान का नाम है। अब जो है सारे गोपियों ने भगवान के नाम से भगवान कृष्ण के अंगों की रक्षा की और अंत में माता यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाया और कृष्ण जो है दूध पी करके सो गए। तब तक सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, तब तक मथुरा से नंद बाबा गोकुल में आए और सारे ब्रजवासियों ने
पूतना के शरीर को काट काट करके जलाया। और जलाते समय एक अद्भुत घटना घटी। क्या? कि उस पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध आ रहा था। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पाप मनः। जब ब्रजवासी लोग उस पूतना के शरीर को जला रहे थे, उस समय पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा था। और जब वह धुएं की दिव्य सुगंध जो है ब्रजवासियों के नाक में जा रही थी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ ब्रजवासियों को लगा, ऐसा लगा कि सूतल लोक में बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के धुएं से सुगंध आ रही है। या कुछ ब्रजवासियों को लगा कि इंद्र देवता स्वर्ग में यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ के धुएं की सुगंध आ रही है। पूतना के शरीर के धुएं से ऐसा दिव्य सुगंध आ रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि पूतना के शरीर के धुएं से ऐसा दिव्य सुगंध क्यों आ रहा था? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, यद्यपि पूतना जो है वो बहुत बड़ी पापनी थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर के धुएं से दिव्य सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान ने उसको अपने चरणों से स्पर्श किया था। और भगवान के चरणों के स्पर्श से वह परम पवित्र हो चुकी थी। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि आप देखिए, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा इतनी पवित्र है कि वह किसी को स्पर्श कर ले तो आदमी पवित्र हो जाता है। तो जब भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा इतनी पवित्र है, तो फिर भगवान का चरण कितना पवित्र होगा। और भगवान ऐसे पवित्र चरणों से उस पूतना का स्पर्श किए तो वह परम पवित्र हो गई। और भगवान ने उस पूतना को केवल अपने चरणों से ही स्पर्श नहीं किया था, अपने मुख से स्पर्श किया था, अपने कर कमलों से स्पर्श किया था, उस पर अपने दिव्य दृष्टिपात किया था। भगवान के दर्शन से, उनके कर कमल के स्पर्श से, उनके मुख कमल के स्पर्श से, उनके चरण कमल के स्पर्श से वह पूतना परम पवित्र हो चुकी थी। इसीलिए उसके शरीर के जलाने पर उसके धुएं से दिव्य फूलों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। सुखदेव गोस्वामी जी यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, देखो तो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। और यही कथा उद्धव जी विदुर जी को सुनाते सुनाते कहते हैं कि विदुर जी, आप तनिक विचार करो कि कृष्ण कितने दयालु हैं कि जो पूतना कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी, ऐसी पापनी दुष्टा पूतना को भी भगवान ने अपनी मां की गति प्रदान कर दिया। अब इस ऐसे कृष्ण से दयालु और कौन है कि हम उनका भजन करें, उनकी भक्ति करें। अहो बकीय मस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रविचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। कृष्ण से दयालु कौन है कि हम उनका भजन करें, उनकी शरण ग्रहण करें? अर्थात कोई नहीं है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण बड़े दयालु। इस प्रसंग में
पूतना ने अपने पाप की सीमा को दिखा दिया। तो इस प्रसंग में भगवान कृष्ण ने अपने कृपा की सीमा को दिखा दिया। अपने को मारने के उद्देश्य से आई हुई पूतना को ही भगवान कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दिया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, आप तनिक विचार करो कि जब पूतना जो है कृष्ण को जहर पिलाई, जहर पिलाने के उद्देश्य से कृष्ण के पास गई, तो भगवान ने उसको मां की गति प्रदान कर दिया। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को शुद्ध भोजन खिलाए, शुद्ध उनको भोग अर्पण करे, तो भगवान उसको कौन सी गति प्रदान करेंगे। और उसमें भी पूतना जो है द्वेष भाव से कृष्ण को पिलाई, तो उसको मां की गति प्रदान कर दिए। फिर जो भक्त जो है भगवान कृष्ण को प्रेम से दूध दही खिलाएंगे, फिर भगवान उनको क्या गति प्रदान करेंगे, श्रद्धा से, प्रेम से। भागवत में तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, जो पूतना आपको मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में कालकुट जहर लगा करके आई थी, उसको आपने माता की गति प्रदान कर दिया। लेकिन जो ब्रजवासी दिन रात आपको मक्खन खिलाते हैं, जो दूध दही खिलाते हैं और प्रेम से खिलाते हैं, ऐसे ब्रजवासियों को आप क्या दोगे। उस समय कृष्ण चुप हो गए। ऐसे ब्रजवासियों का तो मैं हजारों बार जन्म ले लेकर उनकी सेवा करते रहूं, तो भी इनके ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं। ऐसे भगवान कृष्ण का हमें जो है भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी भागवत के 10वें स्कंद में पूतना उद्धार की कथा श्रवण कराते हैं। अब इससे आगे की कथा जो है हम फिर से कल के दिन में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।